सभी मेरे दोस्तों को नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण कविता शासन की बंदूक नागार्जुन की लिखी गई यह कविता है, सिलेबस में लगी हुई है। इस कारण इसके एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। कुल मिलाकर 15 एमसीक्यू प्रश्न है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी लिए गए हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा वीडियो को देखिए। यूजीसी नेट के विद्यार्थी, झारखंड जेट, बेट, सेट या टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देर न करते हुए प्रश्नों पर चलते हैं। शासन की बंदूक नागार्जुन जी की कविता है और इसमें से प्रथम प्रश्न दिया गया है, शासन की बंदूक कविता का केंद्रीय भाव क्या है। मतलब शासन की बंदूक जो कविता है उसका मूल क्या है, विषय उसका क्या है। तो जनता की गरीबी का चित्रण करना, या शासन वर्ग की दमन और निरकुशता पर व्यंग है, या अकाल और सूखे की समस्या का वर्णन है, या फिर सामाजिक समरसता का आह्वान है। सभी विकल्प को पहले नंबर गेस कीजिए आप सभी लोग। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, शासक वर्ग की दमन और निरकुशता पर यह व्यंग किया गया है शासन की बंदूक कविता में। विकल्प नंबर हो जाएगा सही डी। नेक्स्ट प्रश्न, कविता में बंदूक किसका प्रतीक है। जैसा कि टॉपिक है शासन का बंदूक, ये जो नामांकन किया गया है उसमें बंदूक किसका प्रतीक है। किसान की मेहनत का, सरकारी व्यवस्था और दमनकारी शक्ति का, या विकास और प्रगति या जनता का प्रतिरोध। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, सरकारी व्यवस्था और दमनकारी शक्ति का प्रतीक है बंदूक। नेक्स्ट प्रश्न, कविता में उसकी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। एक और सिकुड़ गई उसकी मुट्ठी, ये कविता की पंक्ति है, एक और सिकुड़ गई उसकी मुट्ठी। इसमें जो उसकी शब्द है किसके लिए कहा गया है, किसान के लिए, शासक के लिए, जनता या गरीब वर्ग के लिए, या पुलिस के लिए। सही विकल्प होगा उसकी जो है सो जनता या गरीब वर्ग के लिए कहा गया है। ये नागार्जुन एक खुद गरीब, बहुत ही गरीब मतलब कह सकते हैं कवि हुए और घुमक्कड़ भी हुए। कई स्थानों पर इनका घूमने का वर्णन मिलता है और बड़े गरीबों, शोषित और इस प्रकार से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो शोषित थे, उन सभी का आवाज उठाने का काम किए। सही विकल्प यहाँ हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आप सभी नए मित्र या नए भाई बहन जो भी देख रहे हैं, नए विद्यार्थी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत मेहनत से आप सभी के लिए प्रश्नों को तैयार करना पड़ता है भाई। नेक्स्ट है, नागा अर्जुन की यह कविता आधुनिक हिंदी साहित्य के किस विचारधारा से सबसे अधिक प्रभावित है। शासन का बंदूक जो कविता है वह किस विचारधारा से प्रभावित है, यह देखना है। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या जनवाद, स्वच्छंदतावाद या फिर नई कविता। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, यह जो है सो प्रगतिवाद से संबंधित है, क्योंकि वह एक प्रकार से शोषक वर्गों की आवाज यहां पर दिखाया गया है। नेक्स्ट, कविता की भाषा शैली का मुख्य गुण क्या है। शासक के बंदूक कविता का भाषा शैली का मुख्य गुण क्या है। अत्यधिक क्या संस्कृतनिष्ठ शब्दावली है, या रोमांटिक और कोमल भावों की अभिव्यक्ति है, या सीधी सपाट और व्यंग्यात्मक शैली है, या अतिरेक पूर्ण लाक्षणिकता, या बिंब धार्मिकता। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, यह कविता जो है सो सीधी और सपाट लेकिन व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट, खड़ी हो गई है यह मचान पर सीना तानो। इस पंक्ति में मचान किसका प्रतीक हो सकता है। कविता की पंक्ति भी सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कविता से अधिकतर
पंक्ति ही पूछ दिया जाता है परीक्षा में। खड़ी हो गई यह मचान पर सीना ताने, कहेगा कि यह कविता किस कवि की है, यह कविता की पंक्ति किस कवि की है? तो नागार्जुन की खड़ी हो गई यह मचान पर सीना ताने पंक्ति में मचान किसका प्रतीक हो सकता है? जंगल या वन्य जीव का, उच्च आसन का, सत्ता का केंद्र, या गांव का चौक का, या किसान का खेत। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, उच्च आसन या सत्ता का केंद्र। नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नागा अर्जुन की शासन की बंदूक कविता किस छंद में लिखी गई है? क्या इसमें दोहा छंद है, सोरठा छंद है, मुक्त छंद को केचुआ छंद कहा जाता है, या सवैया छंद है? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, नागार्जुन की शासन की बंदूक कविता मुक्त छंद में लिखी गई है। भी ये प्रश्न है, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शासन की बंदूक कविता में नहीं पाई जाती? राजनीतिक चेतना है या नहीं है? तीखा व्यंग, यह भी तो है। सौंदर्य परक सुक्षमता, या लोक जीवन से जुड़ाव। कौन नहीं पाया जाता है इसके विषय में देखना है, कौन पाया जाता है सो नहीं है। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, सौंदर्य परक सुक्षमता नहीं है, बाकी राजनीतिक चेतना भी है, उसी पर तीखा व्यंग भी किया गया, लोक जीवन से जुड़ाव भी है। तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट, कविता में प्रयुक्त वह टंगी है मुट्ठी बांध कर किस भाव को अभिव्यक्त करता है? अधिकार और दृढ़ता का, उदासीनता या निष्क्रियता का, शांति या सद्भाव का, थकावट और हार का। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, अधिकार और दृढ़ता का। मुट्ठी बांधना मतलब संकल्पित हो जाना, तो इसलिए सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर ए, अधिकार और दृढ़ता का। नेक्स्ट प्रश्न, यह कविता किस तरह के अर्थार्थ को दर्शाती है? शासन की बंदूक कविता जो है किस तरह के अर्थार्थ को दर्शाती है? मनोवैज्ञानिक अर्थार्थ, ऐतिहासिक अर्थार्थ, सामाजिक या राजनीतिक अर्थार्थ, यह काल्पनिक अर्थार्थ। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, यह कविता सामाजिक और राजनीतिक अर्थार्थ को दर्शाती है। नेक्स्ट बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है यह भी, शासन की बंदूक कविता नागा अर्जुन के किस काव्य संग्रह में संकलित है? युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, या तुमने कहा था, या प्यासी पथराई आंखें। सही विकल्प क्या होगा? शासन की बंदूक कविता नागा अर्जुन के किस काव्य संग्रह में संकलित है? आप सभी बता सकते हैं। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर ए, युगधारा। शासन की बंदूक कविता नागा अर्जुन के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो यह युगधारा में है। नेक्स्ट प्रश्न, नागा अर्जुन ने शासन की बंदूक कविता में एक और सिकुड़ गई उसकी मुट्ठी लिख कर किस पर सीधा प्रहार किया है? विकल्प है विदेशी आक्रांताओं पर, या शासक वर्ग की आत्ममुक्तता पर, या जनता की व्यवस्था और भय पर, या स्वार्थपरक राजनीति पर। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, जनता की व्यवस्था और भय पर। नेक्स्ट, इसके पहले आप सभी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। नेक्स्ट है, ठंडी पड़ गई उसकी बंदूक। इस पंक्ति में ठंडी पड़ गई का क्या तात्पर्य है? इसी प्रकार से प्रश्न आता है। विकल्प है शासक द्वारा दमनकारी नीति त्याग देना, या बंदूक का इस्तेमाल ना होना, या बंदूक का अप्रयुक्त होकर निष्क्रिय होना, या बंदूक का खराब हो जाना। ठंडी पड़ गई उसकी बंदूक, इसका क्या मतलब होगा? कि बंदूक का अप्रयुक्त होकर निष्क्रिय हो जाना। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी,
नेक्स्ट, नागा अर्जुन की शासन की बंदूक किस काव्य शैली का बेहतरीन उदाहरण है? सूक्ष्म प्रकृति चित्रण, या प्रतीकात्मक और बिंबधर्मी कविता, या शुद्ध रूप से भावात्मक कविता, या किस्सा गोई शैली की कविता? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। यह जो है सो प्रतीकात्मक और बिंबधर्मी कविता है। नेक्स्ट, कवि नागा अर्जुन को हिंदी साहित्य के किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि, या जनता का कवि, या विद्रोही कवि, या प्रकृति के चितेरे कवि? तो अभी तक आप सभी ने जितना भी प्रश्न देखे होंगे उसमें आपको लगा होगा किस प्रकार के कवि हैं ये। तो यह जनता के कवि माने जाते थे, क्योंकि जनता की समस्याओं को यह उठाते थे। विद्रोही भी थे, लेकिन सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जनता का कवि। तो आज टोटल 15 प्रश्न थे इस हमारे YouTube चैनल पर। मतलब जेट परीक्षा या यूजीसी नीट परीक्षा या स्टेट परीक्षा या टीजीटी पीजीटी के लिए पेपर 1 की भी तैयारी कराई जा रही है। पेपर 1 सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होता है और पेपर 2 के अंतर्गत हिंदी विषय की तैयारी कराई जा रही है। आप सभी लगातार बने रहिए, लगातार देखते रहिए, आपको विशेष लाभ होगा, क्योंकि एक भी ऐसे प्रश्न नहीं होंगे जो हमारे वीडियो से आपको परीक्षा में टच ना करेगा। आप सिर्फ लगातार बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।